विवेक भी इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। विवेक, क्योंकि अब तक जो जानकारी है कि अलग अलग जिलों से 18 सॉल्वर्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या आपके पास अहम जानकारी है पेपर लीक मामले को लेकर? जी हाँ, सॉल्वर गैंग के सरगना को भी पकड़ा गया है। प्रयागराज में सबसे बड़ा जो नकल माफिया है, शिक्षा माफिया है, डॉक्टर केएल पटेल, उसके सहयोगी संदीप पटेल को गिरफ्तार किया गया है। और ये पूरा ऑर्गेनाइज रूप में गैंग चला रहे थे। जब लेखपाल भर्ती परीक्षा की बात हुई तब ये तय था कि इसमें नकल माफिया सक्रिय होगा और कहीं ना कहीं से इसमें सेंध लगाने की कोशिश करेगा, सॉल्वर बैठाएगा। और हर परीक्षा में ऐसा होता है। टीईटी परीक्षा हुई थी पिछली बार, हमने देखा किस तरह से नकल, उसका तो पेपर भी लीक हो गया था, व्हाट्सएप पर पेपर ही आ गया था। नकल माफिया ने पूरा षड्यंत्र रचा और बिहार से लेकर यूपी तक के तमाम जो छोटे छोटे माफिया हैं, नकल कराते हैं कॉलेज और पूरा गैंग ऑपरेट करते हैं, उन्होंने इस तरह से पूरा एक षड्यंत्र रच के पेपर आउट कराया और उसके बाद वो परीक्षा निरस्त हुई और दोबारा हुई। यानी लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य तब भी संकट में आ गया था। और ये दूसरी परीक्षा है जिसमें लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी बैठे थे। लेखपाल नौकरी तो बहुत छोटी सी है, लेकिन इसका पद बहुत बड़ा होता है। यानी जमीन की पैमाइश करने के लिए, और जमीनों के फर्जीवाड़े सबसे ज्यादा होते हैं। लेखपालों की जो आमदनी है उससे कहीं 1000 गुना ज्यादा उनकी जो वैल्यू होती है वो होती है, उनके पास रुपया पैसा संपत्ति होती है। इसलिए इस नौकरी के लिए सभी लोग चाहते थे, येन केन प्रकारेण कोशिश कर रहे थे कि चाहे नकल करें या सॉल्वर बैठाएं, किसी न किसी तरीके से परीक्षा पास होनी है। इसी वजह से एसटीएफ और अन्य इकाइयां जो पुलिस की थी, खुफिया इकाइयां थी, वो भी सक्रिय हो गई थी कि इस परीक्षा में नकल जरूर होगी। पेपर लीक की बात आई है। हालांकि प्रशांत कुमार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अभी तक हमने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है, तमाम जगह छापेमारी है। बरेली में छापे मारे, मेरठ में मारे, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, इन जगहों से मुख्यतः गिरफ्तारियां की गई। लेकिन पेपर लीक वाली अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं आई है कि कहीं से पेपर लीक हुआ हो। हाँ, नकल माफिया ने सेंध जरूर मारी है और नकल माफिया को हम पहले से ट्रैक कर रहे थे। ब्लूटूथ डिवाइसेस बरामद हुई हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस तमाम ऐसे मिले हैं जिसमें एसटीएफ को जो आगे मुकदमा है उसमें सहयोग मिलेगा। 10 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। खासकर सबसे बड़ा जो गैंग ऑपरेट हो रहा था वो प्रयागराज से हो रहा था। प्रयागराज में डॉक्टर केएल पटेल जो शिक्षा माफिया भी हैं और नकल माफिया भी हैं, उनके बारे में कहा जाता है कि उनका सहयोगी संदीप पटेल ही पूरे इस नकल के तंत्र को ऑर्गेनाइज कर रहा था और इसने तमाम जगहों पर बिहार के सॉल्वर बुला के ये नकल कराई है। सॉल्वर गैंग से संपर्क करके, चूंकि छोटे छोटे जो यूपी में है वो छोटे गैंग है, लेकिन बिहार के सॉल्वर गैंग नकल माफिया बड़े नकल माफिया हैं। वहां पर एक तंत्र के रूप में ये सिस्टम डेवलप हो गया है, एक सिस्टम के रूप में ये नकल कराई जाती है। तो बिहार के लोगों से संपर्क करके बुलाए गए सॉल्वर जो पकड़े गए हैं, ज्यादातर उसमें या तो बिहार के हैं या फिर पूर्वांचल के जनपदों के हैं जो बिहार से सटे हुए हैं। 18 गिरफ्तारियां फिलहाल हुई हैं, लेकिन अभी और गिरफ्तारियां हो सकती हैं चूंकि पूछताछ जिनसे की जा रही है। बहुत सारे साक्ष्य और मिले हैं, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस एसटीएफ के पास हैं ही, लेकिन जो लोग जुड़े हैं, यानी सिस्टम कैसे हुआ, जो मॉडस ऑपरेंडी है वो कैसे हुई, किससे संपर्क किया गया, सबसे पहले किसने संपर्क किया, सॉल्वर कहां से बुलाए गए, कैसे बुलाए गए, कितने दिन पहले बुलाए गए, उनको कितना पैसा दिया गया। पिछली बार जब टीटी परीक्षा हुई थी उसमें एक सॉल्वर को 4 से 8 लाख रुपए मिले थे। यानी एक आदमी की परीक्षा के बदले 4 से 8 लाख रुपए की डील हुई थी। किसी ने 10 लाख रुपए भी दिए थे। यानी इस परीक्षा में सरकारी नौकरी के लिए, टीटी की भर्ती हो या लेखपाल की भर्ती हो या अन्य तमाम भर्तियां हो, सरकारी नौकरी के लिए लोग परेशान रहते हैं। कुछ भी जमीन बेचकर, खेत बेचकर, जेवर बेचकर अपना पैसा देते हैं और चाहते हैं कि उनको सरकारी नौकरी मिल जाए। लेखपाल की परीक्षा तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस पूरे तंत्र में, तो उसके लिए तो बहुत सारे लोग थे जो अभ्यर्थी थे, उन्होंने कोशिश की। और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने पैसा दिया लेकिन उनके लिए सॉल्वर अवेलेबल नहीं हो पाया। अभी तक की जो इंटरोगेशन है उसमें पता चला है कि कुछ लोगों ने पैसा भी दिया था लेकिन उनको सॉल्वर नहीं मिल पाए, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी बड़ी संख्या में सॉल्वर की व्यवस्था करना, इंतजाम करना ये संभव नहीं था। नकल माफिया गैंग के लिए भी उन्होंने तमाम लोगों से संपर्क किया है, उनके पैसे जो लिए हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने रिश्तेदारों को आगे लाए, यानी एक आदमी 10-10 लोगों को आगे लाया है। उसने परीक्षा पास कराने के लिए रिश्तेदारों को भी लाए हैं, अपने परिचितों को भी लाए। तो ऐसे बहुत सारे समूह में, यानी सामूहिक नकल का जो एक पूरा तंत्र है उसका भंडाफोड़ हुआ है। और ये इस सरकार के लिए एक ये माना जाए कि परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन जो नकल गैंग का भंडाफोड़ है, जो सॉल्वर गैंग है, वो पकड़े गए हैं और समय रहते पकड़ लिए गए। यानी पिछली बार टीटी में पेपर लीक हो गया था, नकल पकड़ी गई थी, उसमें ही पकड़ी गई थी, तमाम लोग पकड़े गए थे, लेकिन पेपर लीक हो गया था। और ये बड़ी नाकामयाबी थी सरकार की और पूरे सिस्टम की। यानी शिक्षा तंत्र जिसके लिए दिल्ली तक के लोग गिरफ्तार हुए, जिस प्रेस से पेपर छपा था वो भी वहां पर भी
छापा पड़ा, उस प्रेस को बंद किया गया, वहाँ से लोगों की गिरफ्तारी हुई। लेकिन अब की बार राहत की बात यह है कि पेपर लीक नहीं हुआ, यानी जिन्होंने परीक्षा दी है, जो परीक्षा में आज बैठे हैं, जिनको उम्मीद है कि वो पास हो सकते हैं, उन्होंने मेहनत की है, उनके लिए ये राहत भरी खबर है कि पेपर लीक नहीं हुआ है। और जिन लोगों ने नकल के जरिए पास करने की कोशिश की वो गिरफ्तार हो गए हैं और लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं। और इस सिलसिला अभी चलेगा, क्योंकि इंट्रोगेशन में बहुत सारे और नाम सामने आ रहे हैं। अभी वो अभ्यर्थी बैठे हैं, यानी अभी तो एक सरगना है जो छोटे से गैंग का सरगना है, संदीप पटेल, छोटा गैंग चलाता था प्रयागराज में, वो पकड़ा गया है। तमाम सॉल्वर पकड़े गए हैं। अब उन अभ्यर्थियों को भी पकड़ना है जिनकी जगह पर परीक्षा दी जा रही थी, यानी वो अभ्यर्थी जो सॉल्वर बैठे थे, किनके बदले बैठे थे, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। यानी अभी आज रात तक दबिश जारी है। एसटीएफ की टीमें जहां से गोरखपुर के थे, बहराइच के थे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो परीक्षा में नकल कराने के लिए उन्होंने पैसा दिया था। अब उनकी गिरफ्तारी होगी, क्योंकि सॉल्वर पकड़ गए। उन्होंने किससे, उनसे पूछताछ में जो पता चला, उनके जो परिचय पत्र थे उनको देखा गया कि उसमें किसका नाम लिखा है और किस तरह से फोटो, उसकी जो पूरी फर्जीवाड़ा करके एक फोटो लगाई गई है, जो चेहरे से मिलते जुलती फोटो बना के उसको लगाया गया। अब असली जो परीक्षार्थी थे, यानी जिन्होंने नकल करने के लिए पैसा दिया, उनकी गिरफ्तारी होगी। और इस तंत्र से जुड़े लोगों को, अभी तो एक छोटा सा मोहरा गिरफ्तार हुआ है, अगर हम कहें कि संचालक या गैंग लीडर के छोटा सा मोहरा है, बहुत सारे मोहरे अभी बाकी हैं। और इस पूरी जो नेटवर्क का भंडाफोड़ हुआ है, इसकी आंच बिहार तक भी जाएगी। पिछली बार भी जब टीईटी परीक्षा हुई थी तब भी बिहार के लोग पकड़े गए थे, अभी भी बिहार तक जाएगी। ये कनेक्शन पूरा यूपी और बिहार के नकल माफिया मिलकर लगातार इस तरह की परीक्षाओं में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत हद तक कामयाब भी होते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी है, वो पहले से ट्रैक कर रही थी। बहुत सारे हजारों नंबर सेलुलर एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।